एक बाप जिसके पास अपनी बेटी के फीस भरने के भी पैसे नहीं हैं, वही बाप एक दिन उसे आईएएस ऑफिसर बनते हुए देखता है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। और शायद ये कहानी आपकी सोच बदल दे। सुबह के 4:30 बजे थे। अभी सूरज भी नहीं निकला था, लेकिन रामलाल उठ चुका था। धीरे से दरवाज़ा खोलता है ताकि बेटी की नींद ना टूटे। अपना एक ठेला उठाता है और मंडी की तरफ निकल जाता है। रास्ते में ठंडी हवा, खाली सड़क, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात, आज कुछ ज़्यादा कमाना है। सोनाली की फीस भरनी है। सोनाली जाग चुकी है, छत को देखती है। घर में सोनाली भी अब उठ चुकी है, छत को देख रही है। उसे पता है आज स्कूल में फीस पूछी जाएगी, लेकिन वो पापा को नहीं बताएगी क्योंकि वो जानती है पापा पहले से ही बहुत परेशान हैं। वो लड़ रहे हैं ज़िंदगी से, सिर्फ उसी के लिए। सोनाली स्कूल आती है। सोनाली, फीस जमा हुई? उसकी मैडम पूछती है। पूरी क्लास उसकी तरफ देख रही है। उसका गला सूख जाता है। मैम, अभी नहीं। टीचर सख्त आवाज़ में बोलती है, कल से क्लास मत आना जब तक फीस जमा ना हो। वो धीरे से अपना बैग उठाती है और बाहर निकल जाती है। आज वो रोई नहीं, लेकिन अंदर से कुछ जल रहा था उसके। शाम को पापा ठेला लेकर लौटे, थके हुए, पसीने से भीगे हुए। सोनाली पास बैठी धीरे से पूछती है, पापा, ये आईएएस क्या होता है? रामलाल थोड़ा मुस्कुराया। दरअसल वो आईएएस के बारे में इसलिए पूछ रही थी कि उसके दोस्त, जो कि अच्छे खासे पैसे वाले थे, उसके पापा इंस्पेक्टर थे, वो कह रहे थे कि उसकी बेटी आईएएस बनेगी। इस तरह का बात करते हुए उसने अपने क्लासमेट को सुना था कि वो उनसे भी बड़ी अफसर बनेगी, आईएएस। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि सच में आईएएस होता क्या है। रामलाल कहता है, बेटी, आईएएस वो होता है जिसके पास पावर होती है। वह लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। सोनाली की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मैं भी वही बनूंगी, आईएएस। उस रात रामलाल नहीं सो पाया, छत को देखता रहा। करवटें बदलते हुए कब सुबह हो गया पता ही नहीं चला। मैं खुद तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मेरी बेटी, उसने अगले दिन ठेले में एक और सब्जी ज़्यादा रखी और खुद से कहा, अब मैं सिर्फ सब्जी नहीं बेच रहा, मैं अपनी बेटी का सपना खरीद रहा हूँ। दिन बीतते गए। सुबह पढ़ाई, स्कूल, शाम को ठेले पर मदद, रात को पढ़ाई। कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता था, लेकिन सोनाली ने कभी शिकायत नहीं की। पड़ोसी कहते थे, लड़की है, इतना पढ़ाकर क्या करोगे, शादी कर दो। रामलाल चुप रहता था, लेकिन अंदर से वो कहता था, मेरी बेटी किसी की जिम्मेदारी नहीं बनेगी, वो खुद जिम्मेदारी उठाएगी। सालों की मेहनत के बाद यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट, रिजल्ट आया और नाम नहीं था। सोनाली ने स्क्रीन बंद कर दी। कमरे में अंधेरा था और उसकी आंखों में भी। पापा, मैं तो हार गई, रामलाल ने बहुत गुस्से में होकर कहा। तू हार नहीं गई है, तू रुक गई है। तूने सोच कैसे लिया कि तू हार गई? अगर मैं भी ठेला लगाना छोड़ दूं तो क्या होगा? सोच, कभी हमारे पास पैसे आते हैं, कभी हमारी सब्जियां बिकती हैं, कभी नहीं बिकती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं काम करने नहीं जाता हूँ। मैं काम करने तो रोज जाता हूँ, और अगर नहीं गया तो शायद हमें कभी खाना नसीब भी नहीं होगा। और तू एक अटेम्प्ट देकर सोच रही है कि तू हार गई। सोनाली चुप। उस दिन के बाद सब बदल गया।
अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रही थी, वह खुद को भी बना रही थी। टाइम टेबल, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, फ़ोन बंद, सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं। फिर से एग्ज़ाम हुआ, फिर से इंतज़ार, हर दिन, हर पल, बस एक ही सवाल, इस बार क्या होगा? रिजल्ट का दिन, हाथ काँप रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। रिजल्ट खुलता है और इस बार सोनाली का नाम था आईएएस लिस्ट में। सोनाली भागते हुए बाहर गई। पापा ठेले पर थे। पापा हो गया। रामलाल समझ ही नहीं पाया क्या हो गया। पापा आपकी बेटी आईएएस बन गई। रामलाल वहीं बैठ गया। आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। दोनों बाप बेटी गले लगकर रो पड़े। वो पहली बार रो रहा था, हार के लिए नहीं, अपनी बेटी की जीत के लिए। उसे खुद पे गर्व होने लगा कि आज उसने अपनी बेटी का सपना पूरा कर दिया। आज लोग उसे सर कहकर बुलाते हैं। और रामलाल अब ठेला नहीं लगाता। हाँ, वह ठेला अभी भी रखा है उसके घर में, उस याद के लिए कि वहाँ तक वो कैसे पहुँचा। सपने गरीब नहीं होते, सिर्फ हालात गरीब होते हैं। अगर हालात अगर मेहनत सच्ची हो तो किस्मत को बदलना ही पड़ता है। एक सब्जी बेचने वाला बाप अपनी बेटी को आईएएस बना सकता है। इतनी तकलीफ में रहकर भी सोनाली आईएएस बन सकती है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम में क्या कमी है? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।